रत्न, इस बात पर बात करने के लिए हमारे साथ आचार्य अनिल जी मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रत्न क्या है, लोग इसे पहनते क्यों है? सीधे सीधे शब्दों में आप ये पूछना चाह रही हैं कि रतन जो है वो कैसे काम करते हैं या क्या चीज है। ठीक है, जी देखिए, रतन जो है हमारी अष्ट सिद्धियां और नव निधियां जो होती हैं उसके अंदर में से एक निधि का नाम है रतन निधि, जो जी समुद्र मंथन के समय समुद्र में से मंथन के दौरान नवरत्न जो है उत्पत्ति हुई थी। और जी विश्व के कल्याण के लिए जब ये समुद्र मंथन हुआ था उसके अंदर में अलग अलग चीजें निकली थी, उसमें लक्ष्मी जी निकली, ऐरावत निकले और बहुत सी सिद्धियां चीजें निकली। उसी में से एक है जी रतन निधि। रतन क्या है जी कि भूमि के अंदर से जो है निकलने वाले जो रतन है, जिनको पत्थर की शेप में निकलते हैं, जैसे पत्थर होता है तो पत्थर जमीन के अंदर से ये निकलते हैं, अलग अलग जगह पे इनकी खदान होती है। जैसे जी श्रीलंका के अंदर में से पुखराज और नीलम की खदानें हैं। ठीक है, जी जाम्बिया एक जगह है, जाम्बिया कोलंबिया, वहां से पन्ना निकलता है। ठीक है, जी मूंगा समुद्र से निकलता है। चंद्रमा के जो मोती हैं वो समुद्र से निकलते हैं, साउथ सी मोती, बसरा के मोती, ये मतलब अलग अलग जगह से रतन निकलते हैं। कोई जमीन से निकलता है, कोई समुद्र से निकलता है। ठीक है, तो ये कुदरत की गर्भ से निकलते हैं और नेचुरल होते हैं। ठीक है, जी अब क्या है, ये कैसे काम करते हैं उसकी बात करते हैं। जी देखिए, जिस प्रकार से एक रेडियो स्टेशन होता है, ठीक है, अब जी रेडियो स्टेशन आपके पास से कितना दूर होता है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर होता है, लेकिन आप यहां पर जी अपने रेडियो के माध्यम से किसी भी स्टेशन को ट्यून करके उसका प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स जी क्या कि जो रेडियो स्टेशन से जो वाइब्रेशंस आ रही हैं वो आपका रेडियो जी इंस्ट्रूमेंट कैच कर रहा है और आपको सुना रहा है गाना या जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं। उसी तरह से जी प्लैनेट जरूर हमारे से लाखों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो हम तक पहुंच रही हैं और हम उस वाइब्रेशंस के जो है हमारे पे प्रभाव उसका आता है। अब जी मान लीजिए किसी का ज्योतिष के अंदर में, कुंडली के अंदर में कोई रतन उसका सॉरी प्लैनेट कोई वीक हो रहा है, लेकिन वो उसका कुंडली के हिसाब से जी उसका भाग्य का मालिक हो सकता है, लेकिन वो खराब अवस्था में बैठ गया या उसमें पावर नहीं है, कमजोर होके बैठ गया। जी तो अब उस कमजोरी को दूर करने के लिए हम उस पर्टिकुलर प्लैनेट का रतन धारण कराकर उसकी ऊर्जा बढ़वा देते हैं, या यूं कहें कि जो प्लैनेट है उसकी वाइब्रेशंस को कैच करने के लिए उससे संबंधित प्लैनेट का रतन पहनते हैं। जैसे मैंने मान लो ये पहना हुआ मूंगा, ठीक है, ये मंगल जी का है, तो मुझे मंगल की पावर बढ़ाने के लिए, मंगल का पावर लेने के लिए मैंने ये मूंगा धारण कर लिया। जी तो ये एक जी रिसीवर, वो प्लैनेट है, ये उसका रिसीवर है, सॉरी वो ट्रांसपोंडर है, वो सेंडर है। वहां से उसकी जी वाइब्रेशंस आ रही हैं, कैच ये करके मेरी बॉडी में थ्रू ये मेरे बॉडी में डाल देगा। तो मेरा जी जो ऑरा मंडल है वो मजबूत हो जाएगा, जो ऑरा मेरा जी कमजोर आ रहा था वो मेरा मजबूत हो जाएगा। तो मेरे को जी प्लैनेट से लाभ लेने के लिए, या मेरा जो लाभकारी प्लैनेट है उसको अच्छा करने के लिए रतन जो है धारण जी किए जाते हैं। तो रतन इस तरह से काम करते हैं, क्योंकि रतन एक फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। इनकी फ्रिक्वेंसी होती है जो उस प्लेनेट की होती है, सिंपल। जी जी, मैं एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जो राशि के अलावा राशि का हम्म, एक एक राशि का एक एक रत्न रहता है, तो वह बिल्कुल। अलग पहने तो कुछ दोष देता है? बिल्कुल, देखिए, आप का एक बिल्ट है, आपकी एक राशि, एक कुंडली से एक राशि बनी। अब जी आपकी राशि मान लीजिए शुभ ग्रहों वाली है। देखिए वहां पे कुंडली के अंदर में ना दो अलग अलग गैंग्स कह लीजिए या टोली कह लीजिए। ठीक है, जी एक में सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, मंगल है, और दूसरे में जो है शुक्र, शनि, राहु, केतु हैं। ये दोनों क्या जी है, अगर हम बात करें तो देव और असुर की बात करें तो शायद देव असुर कहना ठीक रहेगा। अब अगर मान लो किसी की कुंडली के अंदर में उसका भाग्य का कारक सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल है, और उसने पहन लिया जी शनि का रतन, तो शनि जी उसका क्या है, एंटी है, शत्रु है। तो अब क्या होगा, हम्म, उसको फायदे की जगह पे नुकसान होगा। जी तो रतन हमेशा जो हमारी कुंडली के हिसाब से हमारी राशि होती है
उसी का ही धारण करना चाहिए। अगर हमने विपरीत राशि का रत्न धारण कर लिया जो हमारी राशि में नहीं है या जो हमारी कुंडली के हिसाब से नहीं है, तो वो लाभ की जी जगह पे नुकसान देता है, हानि दे सकता है। इसीलिए जी। ये काम कभी नहीं आजकल करना लोग, चाहिए। हाँ, आजकल लोग फैशन के लिए वो रत्न पहनते हैं, जैसे जैसे सोना हो या डायमंड चांदी पहनते हो। हैं। जी। सोना चांदी छोड़ दीजिए, सोना चांदी को इतना बैड इफेक्ट हाँ। नहीं आता, लेकिन डायमंड जी आज देखा देखी इतना डायमंड चल प्रचलन हो गया है कि डायमंड लोग जी पहन लेते हैं, क्योंकि जी हर व्यक्ति पहनता है। डायमंड एक आजकल स्टेटस सिंबल है, तो इसलिए लोग ले लेते हैं कि चलो भी मेरा स्टेटस है, मैं ले लूं। लेकिन वो जी भी एक महारत्न है। जितना असर जी पुखराज और नीलम करता है, उतना असर डायमंड भी करता है। यदि आपने जी डायमंड पहन लिया और आपकी कुंडली के अंदर में यदि वो आपका मारक होगा ना, तो वो इतना मारेगा, जी इतना ऐसा कर देगा, नुकसान दे देगा कि लाइफ भी नहीं बचे। तो जी मारक प्लेनेट है या कुछ भी है, वो दिखाकर ही पहनना चाहिए, भले ही वो कोई सा रत्न हो। जी उसको ऐसे लग्जरी नहीं पहनना चाहिए कि बस मैंने तो ऐसे शौक में मुझे पसंद आया मैंने ले लिया, ऐसे नहीं करके डालना जी चाहिए। अपनी राशि के हिसाब से, अपनी कुंडली के हिसाब से पहनिए, तो ही उसका रिजल्ट है, जी नहीं तो उसका नेगेटिव रिजल्ट है। हाँ, जी कुछ चीजें आती हैं जो जनरली कोई भी पहन सकता है। जैसे मान लीजिए कोई इस तरह के ब्रेसलेट्स, आजकल क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स बहुत आ रहे हैं, जी इस तरह की चीजें बहुत आती हैं, ठीक है। तो ये कुछ जनरल जो जेमस्टोन्स हैं उसको कोई भी पहन सकता है। मतलब ये जी क्या होता है, ये सेमी प्रेशियस जो जेमस्टोन्स हैं वो है प्रेशियस, ये जी है सेमी प्रेशियस, इनको पहन सकते जी हैं आप। फिरोजा हो गया, सिट्रिन हो गया, एमेथिस्ट हो गया, इस तरह के नाम के आते हैं जो आप पहन सकते हैं। जी। ऐसे भी रत्न हैं जो हमारा नेगेटिव एनर्जी या काला जादू से हमें बचा सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत ही अच्छी बात जी पूछी है आपने। बिल्कुल, जी इस तरह के रत्न भी बहुत आते हैं जिससे हम लोगों के ऊपर में ब्लैक मैजिक या कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो तो हम उससे उसकी रक्षा कर सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको जी ब्रेसलेट दिखाया फिरोजा का, आप फिरोजा रत्न जी कोई भी धारण कर सकता है और वो किसी भी प्रकार जी के ब्लैक मैजिक को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। और इसके जी अलावा एक और आता है ब्लैक टूरमलिन जी नाम का एक वो आता है, सेमी प्रेशियस जेमस्टोन आता है। वो इस तरह का ब्लैक कलर जी का होता है जो मैंने अभी दिखाया था आपको। जी जी ये भी किसी प्रकार की भी नजर दोष या किया कराया या कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो तो उससे आपकी ये रक्षा कर सकता है। तो जी जिसको भी लगता है कि मेरे पे कुछ ब्लैक मैजिक हो गया है या मेरे पे कुछ ऐसा कोई नेगेटिविटी फील हो रही है, मुझे कुछ दिखता है या कुछ ऐसा होता है, तो वो ये वाले रत्न धारण कर सकते हैं। उसके अलावा जी एक ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आता है। एमेथिस्ट ये शनि का जी नीलम की तरह होता है और ये भी जो है जी काफी हद तक प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन कर देता है। तो इस तरह के जी कई आते हैं रतन। मेजर तौर पे आपको मैंने बताया कि एक तो फिरोजा धारण कर सकते हैं, आप उसको अंगूठी की शेप जी में भी पहन सकते हैं, लॉकेट भी पहन सकते जी हैं और कलाई में लेफ्ट हैंड में भी पहन सकते हैं, ठीक है। उसके जी अलावा ये जो मैंने दूसरा रतन दिखाया, इसके अंदर में एक और आता है सुलेमानी जी रतन आता है। उस रतन का भी आप जी ब्रेसलेट पहन सकते हैं, गले में धारण कर सकते हैं या अंगूठी में पहन सकते हैं, ठीक है। तो जी इस तरह के जो रतन है आप जो है आप ब्लैक मैजिक से भी अपनी रक्षा कर सकते हैं। आपको कहीं भी लगता है, फियर लगता है, डर लगता है, कुछ दिखता है, आप इसको जी धारण कर लीजिए। लेकिन जो जी आपको जिनको भी ये प्रॉब्लम है, वो जो ये रतन धारण करेंगे वो सिर्फ पहली बार 2 महीने के लिए करना है, उसको फिर उसके बाद दोबारा से चेंज करना है, क्योंकि वो जो रतन है उस व्यक्ति की जो जी नेगेटिव एनर्जी है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर वो खराब हो जाएगा। उसको 2 महीने के बाद चेंज कर देना, फिर आप दोबारा उसको लंबा पहन सकते हैं। जी। जी। धन्यवाद गुरुजी। रत्न क्या है, रत्न क्या मूल्य हमारी ज़िंदगी में क्या है, ये सब बताने के लिए गुरुजी धन्यवाद। धन्यवाद।